षड्यंत्र भी होता है। षड्यंत्र तो ऐसा होता है कि मतलब समझिए कि लोग जीवन छीन लेने की बात करते हैं। बांस को देखा आपने है? बांस को जब आप झुकाएंगे तो झुक जाएगा, ठीक है। जब आंधी आएगी तो बांस झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है आंधी आने के बाद। और सफेदा देखा आपने? सफेदा जो है, आंधी जब आती है तो खड़ा रहता है, इसलिए टूट जाता है। तो मैंने बांस से सीखा है कि मुझे झुकना है। तो मेरे अपने हैं, कभी नाराज होंगे तो कभी खुश मैं कर लूंगा उनको। लेकिन कड़ी सेना में जितने हमारे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, जाकर के चाहे किसी भी संगठन के, कड़ी सेना हो, क्षत्रिय महासभा हो, परशुराम महासभा हो, किसी भी सभा की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पिछड़ी सभा हो चाहे अगली सभा हो सामान्य की, किसी भी सभा के किसी गार्जियन से जाकर के वो अपने घर के खर्चे का पैसा मांग ले, मैं उनकी गुलामी करूंगा, नहीं दे सकता कोई। उनको पीछे घुमाना है, उनको राय उनके चक्कर लगाना है तो उसके लिए वो तैयार है। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर जिले के समाज सेवी मनोज सिंह जी के साथ। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका, आपने अपना समय दिया। और मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी जनपदवासियों को नमस्कार प्रणाम सलाम करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जनपदवासी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मनोज जी, जाति जनगणना की बात हो रही देखिए, जातिगत जनगणना जो है, सरकार को यह दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। हमें जाति से एक तरफ हम कहते हैं कि जाति मजहब से उठकर हमें काम करना है, और एक तरफ हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि ये सरकार कहाँ पे खड़ी है। विपक्ष इस समय फ्रंट फुट पे खेल रहा है और सरकार जो है बॉलिंग कर रही है, जबकि सरकार को बैटिंग करना चाहिए था। जी। लेकिन इसमें बहुत सारी जातियां हैं। इसमें किसका लाभ होगा? बहुत सारी ऐसे नेता भी हैं जो इसमें अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देखिए, यह बात तो नेताओं के दिल दिमाग में रहती ही है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की यह बात जनता को समझना पड़ेगा कि क्यों ना हमारी सरकार, हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, पक्ष के नेता जो हैं, हमारे विकास की गणना करते हैं। हम हमारे समाज में कितने कितने अशिक्षित हैं उसकी गणना करते हैं। कितने लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उसकी गणना करते हैं। कितने लोग दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं उसकी गणना करते हैं। कितने लोग जो है कि बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, पानी से तड़प रह के मर रहे हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहाँ बिजली नहीं पहुंच पा रही, उसकी गणना क्यों नहीं करते हैं। ये जातिगत जनगणना करा कि मतलब गृह युद्ध कराने की जो योजना है नेताओं की, यह समझिए कि यह हमें विकसित भारत की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये हमें विनाश की तरफ ले जाएगा, आज नहीं कल। जी। गाजीपुर जनपद में एक ऐसा रूप लोगों ने देखा जहां पे एक बार हमला हुआ था। काफी दल के लोग, या मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन वहीं के बगल में लोगों ने एक वो भी चीजें देखी जहां पे एक समाजसेवी जा रहा है। लोगों ने अपनी आंखें बंद की है, बच्चे डूब गए, माता पिता के आंखों में आंसू है, लेकिन आखिर उन माता पिता के आंसू को पूछने पूछने वाला कोई क्यों नहीं गया? देखिए, राजनीति में लोग यह मान चुके हैं कि हमारा जितना ऊंचा नाम होगा हमारा उतना काम होगा। जनता का काम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने नाम और अपने काम से मतलब है। तो जहाँ लोगों का क्या बोलते हैं, टीआरपी, जहाँ लोगों को टीआरपी मिलेगी, जहाँ लोगों को लेकर भीड़ इकट्ठा है, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, चाहे मामला कोई भी हो। और हमें लगा कि वहाँ पे टीआरपी उन लोगों को मिल रही थी, लोग जा रहे थे। और जहाँ 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी डूबने से, वहाँ लोग नहीं गए। प्रथम दृष्टया मुझे नजर आया, मैं गया। बाद में हमारे आदरणीय मंत्री साहब गए, उन्होंने 4-4 लाख का चेक दिया। जो भी सुविधाएं होनी चाहिए थी उन्होंने किया, लेकिन मेरे जाने के बाद उनके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं गया। यह अफसोस का विषय है। और आज भी वह गांव हमें लगता है कि आज़ादी के पहले का ही गांव है, जी रहा है। मतलब मनोदशा, वहाँ की मनोस्थिति वही ऐसी है। जरा गांव के बारे में। गौरहट गांव है, और आप उस गांव में चले जाएंगे अगर, तो मैं गांव वालों से वादा किया था कि अगर मैं न आऊं, मेरा कॉलर पकड़ पकड़ करके परसनी से इस गांव में लाना और कहना कि मनोज तुमने कहा था और आज तक नहीं आए। तो मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ उस गांव में। और वहाँ पे आज भी पक्की सड़कें नहीं हैं, पानी पीने का नहीं है,
लोग दूषित जल पीते हैं, जहर पीते हैं पानी के नाम पे, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि हम आदिकाल में जी रहे हैं, 21वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। वहां जाकर के आपको ऐसा लगेगा। जी। अभी मैं अगर आपसे पूछूं मनोज जी, राणा सागा पर काफी विवाद हुआ और लोगों ने अपना रोष भी व्यक्त किया एज ए समाजसेवी के रूप में। अगर मैं मनोज जी से पूछूं तो लोग कहते क्यों हैं, जानते हैं फिर भी ऐसा क्यों? देखिए किसी भी व्यक्ति पर, और वो भी महापुरुष पर, एक असाधारण व्यक्तित्व पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप राणा सांगा नहीं बन सकते हैं, आप गांधी नहीं बन सकते, आप सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते, महाराणा प्रताप नहीं बन सकते, तो आप उनमें कमियां निकालने का आपका अधिकार नहीं है। सुमन लाल जी ने जो किया वह माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि सुमन लाल जी ने जो किया गलती उन्होंने किया तो हम भी सड़क पर उतर के गलती करें, हम ये भी नहीं कहेंगे। करड़ी सेना ने जो किया वो भी अक्षम्य है, इसलिए कि हम इस समाज में जीते हैं कि गांधीवादी हम लोग हैं, और अपने ही देश में एक दो वैमनस्यताओं को पैदा करना, दो प्रकार की विचारधारा को पैदा करके झगड़ा फसाद कराना, सड़क पे तांडव करना, यह गलत है। मैं बिल्कुल सुमन लाल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल करड़ी सेना के इस कार्य के पक्ष में नहीं हूँ जो कार्य करड़ी सेना के लोग करते हैं। युवाओं को भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ना चाहिए। आप उसके लिए लड़िए। किन क्षत्रियों के घर, किन लोग परिवारों के घर भोजन नहीं बनता है, कौन लोग बेरोजगार हैं, कौन लोग चिकित्सा से मरे जा रहे हैं के अभाव में, उनके लिए लड़िए। आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाते हैं, सरकार का काम है लड़ना। ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, दूसरी विचारधारा के लोग हैं, उनसे सरकार का काम है लड़ना। हम सरकार चुनते हैं इसलिए ना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं समाज को, उसके लिए लड़ें। संगठन यह करता है, संगठन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ता। जी। मनोज सिंह जी ऐसे कह रहे हैं कि करड़ी सेना ने भी गलत किया, आपके भी लोग होंगे भाई नाराज हो जाएंगे। देखिए एक चीज है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है और अकेला भी होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। और मैं कह रहा हूँ कि करड़ी सेना में जितने हमारे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, जाकर के चाहे किसी भी संगठन के, करड़ी सेना हो, क्षत्रिय महासभा हो, परशुराम महासभा हो, किसी भी सभा की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पिछड़ी सभा हो चाहे अगली सभा हो सामान्य की, किसी भी सभा के किसी गार्जियन से जाकर के वो अपने घर के खर्चे का पैसा मांग ले, मैं उनकी गुलामी करूंगा, नहीं दे सकता कोई। उनको पीछे घुमाना है, उनको राय उनके चक्कर लगाना है तो उसके लिए वो तैयार है, लेकिन न उनको नौकरी दे सकता कोई, न उनकी बहन की शादी कोई करा सकता, न उनके लिए कोई खड़ा हो सकता मजबूरी में। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप इन सब चीजों से हट करके अपने भविष्य को तराशिए, बाकी किसी संगठन के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य मत खराब करिए। जी। मनोज जी, पहलगाम में आतंकी हमला होता है स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का मैं कहूँ दूसरा, मैं कहूँ जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। लोग जाते हैं, घूमते हैं। लोग कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, और उसके बाद गोली मार देते देखिए यह घटना जो है, पहलगाम में जो घटना घटी थी, यह दिल को झकझोर देने वाली घटना है। ये पहली घटना ही नहीं है। इसके पहले 2021-22 में जो घटना घटी थी बाला बालाकोट बालाकोट में, वह भी बड़ी विवश घटना थी। सरकार चुप्पी साधी, उसी का परिणाम है कि ये पाल घर में हैं। जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया, उनके साथ इससे बड़ा उनको अंजाम देना होगा। और हम सरकार से अपील करेंगे कि मतलब हमें भाषण नहीं चाहिए, और हमें जातिवाद और धर्मवाद भी नहीं चाहिए। ऐसा ना कि हम किसी जाति धर्म को टारगेट करके अपने देश में गृह युद्ध छेड़ें, यह भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, उनके साथ इससे भी बड़ा कृत्य हो कि उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनकी लोग आगे ऐसी रणनीति करने के लिए हजार बार लाख बार सोचें। जी। एक छोटा सा बच्चा मीडिया के सामने जब बोलता है कि मेरे पापा को मार दिया गया, लोग कहते थे कि ठीक है, बच्चियों को अलग कर दिया, माताओं को अलग कर दिया। अब पूरी दुनिया इस पर नाराज थी, लेकिन पाकिस्तान का रुख एक अलग ही है, वो अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और होता है ना कि हम पड़ोसी हमेशा परेशान करता है एक दूसरे को। पाकिस्तान का जो कृत्य है वह क्षम्य नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु पाकिस्तान में अगर होगी तो उसको पता चलेगा कि मृत्यु कैसी होती है।
तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि ऐसी घटना जो लगातार हमारी कश्मीर की घाटियों में हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं, इस पे उचित कार्रवाई करे कि ऐसे लोग, ऐसे देश जो आतंकवाद को पालते हैं, आतंकवाद को शरण देते हैं, उनको समझ में आ जाए कि नहीं, यह हमने क्या किया है, आगे इनकी मनोस्थिति ऐसी कभी न बने। जी। मनोज जी जो भी कहते हैं ऑन कैमरा खुला बोलते हैं, लोग नाराज भी हो जाते हैं कि यार बड़ा साफ साफ बोलते हैं। देखिए, नाराज अपने ही होते हैं और खुश अपने ही होते हैं। हमारे सब अपने हैं, कोई नाराज नहीं होता। और बातें थोड़ी, सच बोलता हूँ तो कड़वी हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा है। तो मेरे अपने हैं, कभी नाराज होंगे तो कभी खुश मैं कर लूंगा उनको। लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि मेरी बातों को अन्यथा न लेकर के इस पे विचार करें, और आइए कदम से कदम मिलाकर एक नए देश का, नए युग का निर्माण किया जाए। मनोज जी गाजीपुर जनपद ने कैसे समाजसेवी को देखा जो आदिवासियों के समूह में जाता है, बच्चों के साथ बैठता है, उठता है, खाना खाता है। अब जिस तरीके से आप उन लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको पूरी मदद करते हैं, मैं मनोज जी से कहूँ कैसे कर लेते हैं? देखिए, आदिवासी हों, वनवासी हों, पिछड़े हों, दलित हों, सामान्य हों, ये सब इस धरा के ही अंग हैं, इस सृष्टि के ही अंग हैं। यहाँ जन्म लेने के बाद, आप जैसे माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले, उसको माँ से अलग कर दिया जाए। इस धरती पे कोई व्यक्ति आकर के, कोई विज्ञान, कोई चमत्कार बता दे कि यह किस डीएनए का है, सॉरी डीएनए नहीं, किस जाति का है, कोई नहीं बता सकता। कोई विज्ञान बता देगा तो मैं हार मान जाऊंगा, जीवन हार जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप समझिए ना कि इस धरा पे विचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका अंग है। वो जाति तो बाद में बढ़ती है ना, उसको माँ बाप का नाम दिया जाता है तो पता चलता है कि इसकी जाति का है। तो मुझे लगता है कि इस धरा पे जो कोई है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना खून उसमें चल रहा है। और उसमें बैठ करके मुझे बड़ा सुकून, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लगता है। मैं बयां नहीं कर सकता, आंसू आ जाएंगे मेरे उसको बयां करने में। जी। गाजीपुर जिले की अगर मैं बात करूँ, बहुत जगह आप जाते हैं, देखते हैं। अब क्या अभी कुछ है, बहुत कुछ बाकी है मनोज जी के लिए मैं अगर बात करूँ। सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ है ऐसा अगर मैं क्षेत्र की आपकी बात करूँ, आपने मुझसे बात भी की थी, जिसे अगर वो पूरा हो जाए तो कुछ तो मनोज सिंह ने तो किया। देखिए, सफर जीवन संघर्ष का नहीं, वो है, संघर्ष नहीं अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन समझिए कि ना एकदम नगण्य है। मैं तो समझता हूँ कि जब जीवन में जितना तगड़ा संघर्ष रहेगा, जितना कठिनाइयाँ आएंगी, आप उतनी ऊंचाई पे जाएंगे। जैसे देखिए, बांस को देखा आपने है, बांस को जब आप झुकाएंगे तो झुक जाएगा, ठीक है। जब आंधी आएगी तो बांस झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है आंधी आने के बाद। और सफेदा देखा आपने, सफेदा जो है, आंधी जब आती है तो खड़ा रहता है, इसलिए टूट जाता है। तो मैंने बांस से सीखा है कि मुझे झुकना है, और झुक करके उस ऊंचाई तक जाना है कि जहाँ तक बांस की ऊंचाई जाती है, कभी टूटना नहीं है, और लगातार बढ़ते जाना है। जी। दोस्तों सीधी मुलाकात मनोज सिंह जी के साथ, गरीबों की आवाज़, वो आवाज़ जो कभी दबा दी जाती है, उस आवाज़ को इन्होंने मैं कहूँ पुनर्जीवित किया है और लगातार गाजीपुर जिले में आप देखते हैं। अच्छा मैं अंतिम सवाल अगर पूछूं, जब बच्चे डूब गए तो मनोज जी को सूचना कैसे मिली? क्षेत्रवासियों से ही मिली। सोशल मीडिया से मैंने देखा तो अपने लोगों से पता किया कि क्या मामला है, तो लोगों ने बताया। तो फिर मैं अपने को रोक नहीं पाया, मुझे लगा कि मुझे वहाँ तुरंत जाना चाहिए, इसलिए कि कोई तो हो। मैंने कहा ना कि मेरे सब अपने हैं, जाति धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता। मुझे लगा कि मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए, कम से कम उनको लगे कि नहीं, कोई तो अपना है। जी। अपने हैं लेकिन दबी जुबान अगर मैं पूछूं ऑन कैमरा, शायद कोई पूछा भी होगा, क्या मनोज जी के लिए षड्यंत्र भी होता है? षड्यंत्र तो ऐसा होता है कि मतलब समझिए कि लोग जीवन छीन लेने की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से षड्यंत्र तो ऐसा हो रहा है कि लोग आड़े हाथ कहते हैं कि जीवन छीन लिया जाए। समाज सेवी मनोज सिंह जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका, आपने अपना समय दिया। और मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी जनपद वासियों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम करना चाहता हूँ।